टॉपिक होने वाला है ऑफिशियल लैंग्वेज, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है पॉलिटी का। तो उसमें हमारी कौन से पार्ट में ये बिलोंग करता है? 17 पार्ट में है ये। आर्टिकल 343 से 351 तक है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। आर्टिकल 343 हमारा बात करता है कि जो यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो हिंदी होगी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। आर्टिकल 344 हमारा बात करता है कि प्रेसिडेंट के पास हमारी पावर है कि वो एक कमीशन बना सके, गठित कर सके रिलेटेड टू ऑफिशियल लैंग्वेज। और 1955 में फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन बनाई गई थी। तब राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रेसिडेंट थे अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बीजी खेर। आर्टिकल 344 का क्लॉज 4 कहता है कि उसमें प्रोविज़न दिया हुआ है कि एक जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाई जा सकती है 30 मेंबर की ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसमें से 20 मेंबर होंगे वो लोकसभा से बिलोंग करने चाहिए और 10 मेंबर्स जो होंगे वो राज्यसभा से बिलोंग करने चाहिए। उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था उस समय 14 लैंग्वेजेस थी, जो इंडियन लैंग्वेजेस में 14 लैंग्वेजेस के बारे में दिया हुआ था, ऐड थी उस समय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद धीरे धीरे अमेंडमेंट्स होते गए कॉन्स्टिट्यूशन में और धीरे धीरे कुछ और लैंग्वेजेस को ऐड करा गया। उसके बाद जैसे हम देखते हैं 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1967 में किया गया था, उसमें सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया हमारा 8th शेड्यूल में। उसके बाद 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया 1992 में, उसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली लैंग्वेज को ऐड करा गया। उसके बाद 92nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ, 92nd अमेंडमेंट हुआ उस 2003 में। उसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये 4 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया। और 92nd अमेंडमेंट को करते हुए ही आज हमारे पास 22 लैंग्वेजेस हैं। उसके बाद है हिंदी वॉज डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑन 14 सितंबर 1949 को हिंदी डिक्लेयर करी गई थी ऑफिशियल लैंग्वेज। आज के टाइम पे हमारे पास 22 लैंग्वेजेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड हैं। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। आर्टिकल 348(1) सब क्लॉज ए, ऑल प्रोसीडिंग्स जो जितनी भी सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चलेंगी वो सब इंग्लिश लैंग्वेज में चलेंगी। आर्टिकल 350 कहता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन प्राइमरी स्टेज में चिल्ड्रंस को दिया जाएगा वो उनकी मदर टंग में होगा। फिर है आर्टिकल 345 कहता है कि प्रोसीजर फॉर एडॉप्शन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, इसकी बात करता है। प्रोसीजर है पूरा कि कोई स्टेट अपनी लैंग्वेज कौन सी क्या प्रोसीजर है उसका एडॉप्शन करने का। जैसे उत्तराखंड की 2nd ऑफिशियल लैंग्वेज है संस्कृत। आपका क्वेश्चन ये रहेगा, आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि उत्तराखंड की 1st ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है। 2nd तो संस्कृत है। ऋषिकेश को संस्कृत सिटी भी कहते हैं। उसके बाद ये है पूरी 22 लैंग्वेजेस जिनके मैंने नाम लिख लिए हैं, क्योंकि हो सकता है प्रीलिम्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं कि बोडो, डोगरी, गुजराती और एक कोई और अलग से लैंग्वेज जोड़ दें और इसमें से पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन सी 22 लैंग्वेज में या संविधान में मेंशन नहीं है लैंग्वेज। तो आपको पता होना चाहिए, एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा ये लैंग्वेजेस में तो आपके माइंड में सेव रहेगा। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीलिम्स में मैंने देखा है आया हुआ क्वेश्चन है। ये 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। 2014 तक ये 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस ये पूरी बन गई थी, जैसे कि तमिल, संस्कृत है, तेलुगु एंड कन्नड़ है, मलयालम है और ओडिया है। तो तमिल बनी 2004 में, संस्कृत 2005 में, तेलुगु एंड कन्नड़ 2008 में, मलयालम क्लासिकल लैंग्वेज बनी थी 2013 में, ओडिया बनी थी 2014 में। और हमें लग रहा है कि 2015 में ये क्वेश्चन आया था उस समय, क्योंकि ये रीसेंट टॉपिक हुआ करता था, तब क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में कि इसमें से कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है या फिर है, इस तरीके का। तो ये 1 पेज के मेरे ऑफिशियल लैंग्वेज पे मेन टॉपिक एंड मेन आर्टिकल्स को इंक्लूड करते हुए ये नोट्स हैं। तो आप इसके गो थ्रू कर लीजिए और इसे रेगुलर प्रैक्टिस करिए, लर्न करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।